हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी तक हमने देखा LabVIEW के बेसिक्स के बारे में कि जो LabVIEW का बेसिक है, स्ट्रक्चर है, मींस लूपिंग है किस तरीके से वर्क करेगी, इवेंट किस तरीके से वर्क करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। इवन हमने सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी बात कर लिया, क्यूब के बारे में बात कर ली, नोटिफायर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे चल के। तो अगर आप सोचें, अगर हम अपनी LabVIEW को किसी ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ऑर्डिनरी लाइक जो हमारी टेक्सेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे कंपेयर करें, तो आगे आप बोलेंगे कि हमने चलो फॉर लूप देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, एक तरीके से इफ़ भी देख लिया जो हमारा इवेंट था। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, सब रूटीन्स होते हैं, वो LabVIEW में होते हैं या नहीं होते? आर दे एग्जिस्ट देयर और लाइक दे डोंट? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्यों ये बड़ा क्वेश्चन है? क्योंकि बिना फंक्शन के अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप कई बार हो सकता है कि उसको पार्ट में कंप्लीट करना चाहें, या कई बार हो सकता है आप एक ही जो चीज़ है उसको बार बार यूज करना चाहें। तो अगर ये चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो ये चीज़ कैसे होगी, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि LabVIEW ने कुछ नहीं दिया, वी हैव समथिंग, और जो है उसे हम कहते हैं सब भी आई। क्या बोलते हैं? सब भी आई। तो वी आई इज अ लाइक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारी जो फाइल है, जो भी हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, हमारा फ्रंट पैनल पे जो भी होता है जिसको हम सेव करते हैं, वो हमारा डॉट बी आई में से होता है, राइट। तो सब भी आई भी सेम है। सब भी आई का कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है कि आप एक जो पोर्शन रहेगा कोड का, उसको आप क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सब भी आई जनरेट होता है, क्या ये वी आई से डिफरेंस होता है? नहीं, सब भी आई और वी आई दोनों सेम चीज़ है, एज इट इज़ काम करती हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जब आप किसी वी आई में, मीन्स पेरेंट वी आई में एक दूसरा वी आई यूज कर लेंगे, देन दैट वी आई विल बी यूर सब वी आई, राइट। उसके अंदर भी दूसरा सब वी आई हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो चलता है वो चलता रहेगा। मीन्स आप एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्लासेस टाइप की बना सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं कि इसमें इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल किस तरीके से डिफाइन होगा, हम कैसे जो वेरिएबल है वो पास करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। ओके, तो देखते हैं फिर कि जो सब भी आई है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने बात की थी, एक हमने प्रोग्राम बनाया था फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें हमें बार बार यूज करना है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप ऐसे मत लीजिए कि मैंने इसी एग्जाम्पल को क्यों लिया, क्योंकि हमें ये समझना था और एक ईजी सा लगता है जिसमें थोड़े बहुत कंपोनेंट भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा एज अ वी आई। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये प्रोग्राम हमारे पास पहले से सेव है हमारी डायरेक्टरी में। अगर आप चाहें तो अपनी डायरेक्टरी में भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, राइट। अगर आप अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, देन यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है नॉर्मली वी आई फॉर्मेट में सेव है। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर आप कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट है, आप नीचे हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं हमें क्या करना है कि हम मान के चलते हैं कि उस जो हमने सिस्टम बनाया है उसका हम यहाँ पे बार बार लूप मनी यूज करने वाले हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ है जिसमें हमने एक वाइल लूप लगा रखा है, जिसका हमारे पास क्या है, एक कंट्रोल भी है, राइट। और हमारे पास कुछ टेम्परेचर भी आ रहा है जिसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास एक थर्मामीटर है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज टू, यस, चेंज टू कंट्रोल। मान के चलते हैं हमारे पास एक थर्मोमीटर है जिसका टेम्परेचर हमें किस में मिलने वाला है, फ़ारेनहाइट में, राइट। तो इसका टेम्परेचर हमें किस में मिलने वाला है, फ़ारेनहाइट में। अब हम चाहते हैं यार यहाँ पे हमें एक ऐसे कोड की ज़रूरत है जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दे, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे दो तरीके होते हैं सब भी आई क्रिएट करने के। तो पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो सिंपल सा तरीका है। वो क्या तरीका है कि हमारे पास जो पहले से सेव प्रोग्राम है उसको हम किस तरीके से वी आई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट अ वी आई, यहाँ पे जब आप जाएंगे इस प्रोग्राम को आप डायरेक्टली से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, ओके, यहाँ पे तो हमें इनपुट और आउटपुट
पोर्ट ही नहीं है, मीन्स हमारे पास टर्मिनल नहीं है। तो अब हम इनके टर्मिनल कहाँ से लाएंगे? अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो हमारा फ्रंट पैनल है वो खुल के आ जाएगा हमारे सब वी आई का। ओके, लेट मी विजिबल आइटम लेबल। ओके, तो ये हमारा क्या है? सब वी आई है। तो यहाँ पे अगर आप टर्मिनल बनाना है, इनपुट या आउटपुट टर्मिनल, तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं टेबल, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पोर्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टर्मिनल पोर्ट क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑटो प्लेटेड ऑन करके रखी है तो ये हम पहले बात कर चुके हैं किस तरीके से काम करता है, राइट? आई डोंट हैव टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप जैसे ही आपको ये वायर मिलता है, यू कैन क्लिक राइट, सॉरी लेफ्ट क्लिक हियर, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी पोर्ट को आपको इनपुट या आउटपुट पोर्ट बनाना है, आप उस पर क्लिक कीजिए। बेस्ड ऑन इंडिकेटर एंड कंट्रोल इट विल ऑटोमेटिकली डिफाइन कि ये आपका इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसका देखिए आपका कलर जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। सिमिलरली एक मुझे आउटपुट पोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट पोर्ट ले लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप यहाँ पे देखिए आपको दोनों क्या मिल गया? यहाँ पे एफ मिल गया, यहाँ पे सी मिल गया है, राइट। तो ये बिल्कुल ईजी है। इस तरीके से आप जो टर्मिनल है उनको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इस वी आई को सेव भी कर लीजिए क्योंकि आपने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ लेट्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट लाइक दिस। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हम एक इंडिकेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम इस वाले का वो देखें, राइट दिस वन। ओके, अगर हम अब इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम पूरा चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पे 32 पे आते हैं तो ये हमें कितना दे देगा? 0 है या जो कुछ भी है हमारा, इस तरीके से ये वर्क करने लगेगा। गॉट इट? तो इसको अभी स्टॉप कर लेते हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं कि यार अच्छा हमें एक जगह और इसको यूज करना था तो कुछ नहीं, हम सेम प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर से जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं दो जगह। तो आप अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल जगह, मल्टीपल प्लेसेस पे हम इसको यूज करना चाहें, देन वी कैन यूज इट, देयर इज नो इशू एट ऑल, राइट। तो इस तरीके से क्या है जो हम वी आई है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ वी आई को क्रिएट करने का, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। बट कैन बी द अनदर वे टू क्रिएट अ सब वी आई। तो कई बार क्या होता है कि आपको दूसरे प्रोग्राम में नहीं, आपने पहली कोड लिख लिया है, आपने बहुत बड़ा सा कोड लिख लिया है, राइट। अब आप उसी कोड में क्या करना चाहते हैं? एक सब वी आई क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट मी क्लोज दिस वन, आई डोंट वांट टू सेव इट, ओके आई कैन डिलीट इट। नाउ हम क्या चाहते हैं? एक हमारा बहुत बड़ा सा कोड है लाइक दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या बनाना चाहते हैं? हमारा सब वी आई। बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजी सी मेथड है। आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन यू हैव टू गो टू एडिट, ओके, देन हियर यू कैन सी क्रिएट सब वी आई, right now your sub vi has been created, you can double click on it and you can see आपके जो पोर्ट हैं वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, राइट। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट हमें हाईलाइट होकर भी दिख जाएगा कि कौन सा इनपुट पोर्ट है, कौन सा आउटपुट पोर्ट है। और अगर आप इसको रन करेंगे तो ये हमारा सिंगल टाइम ही रन होगा क्योंकि आपको पता है हमने वाइल लूप यूज नहीं किया है। ओके, तो ये है एक किस तरीके से वर्क करने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम देखना चाहें कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमारे पास क्या-क्या है सब वीआई के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे देखिए एक तो डिस्क्रिप्शन और टिप है, ये किस लिए काम आती है? आप कंट्रोल एच कीजिए, यहाँ पे अभी अगर आप आएँगे तो आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है डिस्क्रिप्शन एंड टिप में, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव अ ब्रेक पॉइंट, वी विल टॉक अबाउट इट, ब्रेक पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन वी हैव या सेटअप नोड, इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइक अगर आपने कोई बड़ी सी यूआई सेट कर रखी है या आपने कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग कर रखी है, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसी सिग्नल का एक सब वीआई में, देन आप क्या चाहते हैं जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो तो उसका फ्रंट पैनल भी हमें क्या हो? ओपन होके मिल जाए। तो मैं इस ओके, अगर हैव यू मिस्ड इट, लेट मी ओपन इट अगेन, या दिस वन। So I can click on this open front panel when loaded, means whenever I will call it, the front panel of this will be loaded. Okay, so we have another option like, yeah, show front panel, yeah, show front panel when we call this function. Okay, let me hide it. Yeah, so whenever we will click on the run button, this print panel will come on the top, right. So this is how it's work. Then we have enable database access, so I am not going to talk about. And we have a file all instances. Okay, so we will use when we will be going to discuss about that debugging. Okay, then we have a show hierarchy. So hierarchy simply
जो हमारा प्रोजेक्ट है कंप्यूटर है उसके अंदर जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने इसको यूज किया है, इट इज़ नॉर्मली शो द हायरार्की ऑफ योर कोड वेयर इट हैज़ बीन सेव्ड, और ये किस तरीके से वर्क कर रहा है कि ये कितने प्रोग्राम के साथ लिंक्ड है। तो वो आपको यहाँ पे सारा कुछ पता चल जाएगा। इफ़ यू विल क्लिक ऑन एक्सप्लोर देन, so yeah, this file has been not saved, that why you are not able to open it. If you will save the file, then if you will click on explore, you will go to that directory and here save as icon. If you will remove that, तो आप यहाँ पे सब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ओके, एंड वी हैव अ प्रॉपर्टी एज वेल कि विजिबल है या नहीं है, राइट, और इसकी पोजीशन क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब भी आई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये आप खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, हम भी आगे इनको यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है इसको को जरूर दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो अभी तक हमने लैब में वेरिएबल्स के बारे में नहीं बात की है, देन वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल्स। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स।